Chapter third is drainage. The term drainage describes the river system of an area. जो drainage है वर्ड वो डिस्क्राइब करता है एक जगह का river system. Look at the physical map. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river, which ultimately drains into a large water body such as lake or sea or an ocean. तो जब हम देखेंगे फिजिकल मैप तो उसमें हम पता लगेंगे जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं डिफरेंट डायरेक्शन में जो फ्लो कर रही हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी और एक मेन रिवर बना देंगी जो अल्टीमेटली ड्रेन हो जाती है एक लार्ज वाटर बॉडी लेक में या सी में या किसी ओशन में भी. अगर फिजिकल मैप है ऐसा इंडिया का तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं. जैसे ये बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं, एक दो तीन होंगी एक साथ आई, यहाँ एक महानदी रिवर बनी और वो ऐसे लेक और सी में ड्रेन हो गई. देन द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. ये इसकी डेफिनेशन. जो एरिया ड्रेन होता है सिर्फ एक सिंगल रिवर सिस्टम से, रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक रिवर नहीं सिंगल, पूरा रिवर का सिस्टम मतलब जिसमें उसके सारे ट्रिब्यूटरीज भी हों स्ट्रीम्स हों सब एक रिवर की. द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area, such as mountain or an upland, separates two drainage basins. और कोई जब हम मैप में देखेंगे तो हमें पता लगेगा जब कोई अपलैंड या माउंटेन आ जाता है तो वे दो रिवर बेसिन को ना डिवाइड कर देता है. सच एन अपलैंड इज नोन एज ए वाटर डिवाइड. ये जैसे यहाँ पे स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी, तो यहाँ पे एक रिवर सिस्टम ये रहा ड्रेनेज बेसिन और एक सिस्टम ये रहा. तो जब कोई अपलैंड या माउंटेन आया तो ये डिवाइड हो गए और वाटर डिवाइड हो गया, तो इसे बोलते हैं वाटर डिवाइड. ओके. डू यू नो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर. याद रखना है. विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया, आपको फाइंड आउट करना है. देन वी हैव ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाई द ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंट्रोल करते हैं रिलीफ फीचर्स, फिजिकल फीचर्स जिसे हम बोलते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइड इनटू टू मेजर ग्रुप. और जो इंडियन रिवर्स हैं वो दो ग्रुप में बटी हुई हैं. फर्स्ट द हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड द पेनिसुलर रिवर्स. हिमालय जो हिमालय से आते हैं और पेनिसुलर जो हमने डेक्कन प्लेटो पढ़ा था ना वो होती हैं पेनिसुलर रिवर्स हमारी. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. एक तो जो उनका ओरिजिन है मतलब जहाँ से वे आती हैं वो तो अलग है ही, एक का हिमालय है और एक का पेनिसुलर इंडिया में से ओरिजिन हो रहा है. उसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं इन दोनों रिवर्स में, हिमालयन और पेनिसुलर रिवर्स में. हिमालयन रिवर्स मैं आपको बता दूँ ये वाली हो गई गंगा यमुना जो ऊपर है, और बाकी ये वाली हो गई है पेनिसुलर रिवर्स हमारी. तो क्या और डिफरेंस है? मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हमारी ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स है ना वो पेरिनियल है, मतलब इट मीन्स डेट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. उनका पानी ख़त्म नहीं होता, उनके पास हर मौसम में पानी रहता है इन रिवर्स में, सूखता नहीं है. क्यों? दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स. ये जो रिवर्स हैं वो रिसीव करती हैं पानी बारिश से भी, और जो इनके ग्लेशियर्स होते हैं मेल्टेड स्नो ऊपर लॉफ्टी माउंटेन्स मतलब हाई माउंटेन्स हिमालयाज मेनली, तो उनसे इन्हें वहाँ से भी पानी मिलता रहता है, इसलिए पेरिनियल होती हैं रिवर्स. ये इंपॉर्टेंट है. द टू मेजर हिमालयन रिवर्स द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. जो हिमालयन रिवर्स हैं मेनली इंदस और ब्रह्मपुत्रा जो मेजर हैं बहुत, ये ओरिजिनेट होती है नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्जेस. और दे हैव कट, ये माउंटेन से कट होके आती है मेकिंग गॉर्जेस. जैसे ये रहा एक गॉर्ग, माउंटेन को कट करके आ रही हैं, ये ऐसे निकल जाती हैं. द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. और इनके लॉन्ग कोर्स होता है, ज़्यादा लंबी बहती हैं फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. ये पहाड़ों पे से आती हैं तो बहुत ही गहन, इंटेंसिव मतलब गहन, कंसनट्रेटेड एक ही सब्जेक्ट पर. तो इरोजनल एक्टिविटी मतलब इरोजन करती हैं, ये सैंड और सिल्ट को अपने साथ लेके आती हैं अपर कोर्सेज से. तो इनमें ना बहुत ह्यूज लोड होता है सैंड और सिल्ट का. इन द मिडल
and the lower courses. These rivers form meanders, oxbow, lakes and many other depositional features in their flood plains. अब देखो ये सोर्स ऑफ रिवर का जो अपर कोर्स है तो इसमें बहुत ही सैंड और सिल्ट लेके आती है अपने साथ। फिर जो मिडिल और लोअर केस होता है इनका कोर्स, तो मिडिल में बना देती है मेंडर। मेंडर क्या कहते हैं? कर्व्स बना लेती हैं। कर्व आ गया ये, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, कर्व आ गया। फिर लोअर कोर्स में क्या हो जाता है, ये बना देती हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक होती है यू शेप्ड लेक होती है जब वो मेंडर से कट आउट हो जाती है रिवर। ओके, और फिर फाइनली उनका डेल्टा बन जाता है और वो सिया ओशन में ड्रेन हो जाती हैं। देन वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। और जो ज़्यादातर पेनिसुलर रिवर्स होती हैं, अभी तो हम हिमालयन रिवर्स पढ़ रहे थे, अब पेनिसुलर रिवर्स ये होती है सीजनल। ये डिपेंड करती है बारिश पे, सीजन्स पे डिपेंड करती हैं ये। एज देयर फ्लोज डिपेंडेड ऑन रेनफॉल, ये रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। और जब ड्राई सीजन, जब गर्मी के दिन आते हैं, बहुत ड्राई सीजन रहता है, तो जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उसमें भी पानी कम हो जाता है। द पेनिसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। पेनिसुलर रिवर्स एक तो शॉर्ट होते हैं और शैलोअर कोर्सेज, मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं होती इनकी। हमने वहाँ पढ़ा था उनकी ज़्यादा डेप्थ होती है और इनकी कम डेप्थ होती है, और शॉर्टर रहते हैं इनके कोर्सेज एज कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर पार्ट्स। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। इनमें से कुछ सेंट्रल हाईलैंड्स में से ओरिजिनेट होती हैं और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पे है, याद करिए। इस मैप पे पता लगेगा आपको सेंट्रल हाईलैंड्स कहाँ पर है। ओके, एंड फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट। देन द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये मेजर हिमालयन रिवर्स हैं। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. ये रिवर्स लंबी होती हैं बहुत और जॉइन हो जाती हैं इनकी ट्रिब्यूटरीज, और भी इनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं बहुत सारी, इनके पार्ट्स वो जॉइन हो जाते हैं लार्ज। ए रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम, और इसे बोलते हैं हम रिवर सिस्टम। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। अब पहला हम पढ़ेंगे द इंदस रिवर सिस्टम। The river Indus rises in Tibet near Lake Mansarovar. Following west, it enters India in the Ladakh district of Jammu and Kashmir. It forms a picturesque gorge in this part. तो ये राइजेज होती है तिब्बत में नियर लेक मानसरोवर और वेस्ट को फ्लो करके इंडिया में एंटर करती है इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट। ये रही। और ये भी जॉर्ज बनाती है माउंटेन्स को कट करते हुए। सेवरल ट्रिब्यूटरीज द जस्कर, द नूब्रा, द शाईओक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन, और ये सब इन्हें कश्मीर रीजन में मिल जाती हैं ये। द इंदस फ्लोइंग थ्रू बलिस्तान एंड गिलगिट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट एटॉक। द सतलज, द ब्यास, द रवि, द चेनाब एंड द झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंदस नियर मिथानकोट इन पाकिस्तान। बियॉन्ड दिस, इससे परे, द इंदस फ्लो साउथवर्ड्स इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। ये ईस्ट साइड, ये साउथ से इधर आ जाएगी, ये आ गई इनकी इन झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, और इधर से साउथ में कराची की तरफ से अरेबियन सी में पहुंच जाती है। द इंदस प्लेन हैज़ ए वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोप होता है। विद अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंदस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लॉन्गेस्ट रिवर में से एक मानी जाती है। अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंदस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, मतलब ए लिटिल ओवर अ थर्ड, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा इंडिया में है। इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ द इंदस वाटर ट्रीटी 1960, तो इंदस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में,
तो इंडिया सिर्फ 20% यूज़ कर सकती है टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम. दिस वाटर इज यूज फॉर द इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड द सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान. Second, then we have the Ganga river system. The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by Alaknanda at Devaprayag in Uttarakhand. At Haridwar, the Ganga emerges from the mountains of the plains. The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. बहुत tributaries से join हो जाती हैं. A few of them being major rivers such as Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. The river Yamuna rises from the Yamunotri glacier in the Himalayas. ये रिवर यमुना का ग्लेशियर है और रिवर गंगा का था गंगोत्री ग्लेशियर. The headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by Gangotri glacier. It flows parallel to Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. तो पैरेलल फ्लो करती है गंगा के और इलाहाबाद में जाके मिलती हैं. ये रही गंगा यमुना. दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर. यही वो रिवर्स हैं जिनकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वेयर एज दे एनरिच द सॉइल फॉर एग्रीकल्चर यूज़. मतलब फ्लड्स भी आती हैं पर इनकी वजह से मिट्टी बहुत ही अच्छी रहती है. The main tributaries which come from the peninsular uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. और उसकी जो बाकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिसुलर अपलैंड से आती हैं वो है चंबल, द बेतवा एंड द सन. ये रही जो पेनिसुलर अपलैंड्स हैं, चंबल, बेतवा और सन. These rise from semi-arid areas have shorter courses and do not carry much water in them. ये वही जो हमने पढ़ा, ये पेनिसुलर रिवर्स जो आ रही हैं जो मीट करती हैं तो इनमें सेमी-एरिड एरिया से आती हैं, शॉर्टर कोर्स होता है उनका और ज़्यादा पानी कैरी नहीं करती क्योंकि मेनली वो हो जाती हैं सीजनल. ये ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, बल्कि बनना गंगा रिवर सिस्टम मेनली पेरिनियल है. ये इन रिवर्स की बात कर रहे हैं, चंबल, बेतवा और सन की. ये आपको पढ़ना है. Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Farakka in the West Bengal. राइट में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड ही फ्लो करती हैं टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल. दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा. ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का. मैप में तो शायद नहीं दे रखा है बट गिवन है ये. The river bifurcates here. The Bhagirathi Hooghly, a distributary, flows southward through the deltaic plains to the Bay of Bengal. तो एक डेल्टा बन जाता है लास्ट में और फिर वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाते हैं. The main stream flows southwards into Bangladesh and is joined by Brahmaputra. Further downstream, it is known as the Meghna. The mighty river with water from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. ये important है. The delta formed by these rivers is known as Sundarban Delta. The Sundarban Delta derived its name from the Sundari tree, which grows well in marshland. It is world's largest and fastest growing delta. It is also the home of Royal Bengal tiger. The length of the Ganga is over 2,500 km. Look at the figure 3.4. Can you identify the type of drainage pattern formed by the Ganga river system? 3.4 ये है ड्रेनेज पैटर्न. अम्बाला इज लोकेटेड ऑन वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम. जो अम्बाला है ये वाटर डिवाइड लोकेटेड है बिटवीन इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम. ये भी इंपॉर्टेंट है. The plains from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meander. तो हर 6 किलोमीटर में 1 मीटर का स्लोप आ रहा है.
तो इसलिए लार्ज मेंडर्स बनाती है रिवर, लार्ज कर्व्स होते हैं इनके। ओके, थैंक यू।